कहा ना कि नहीं भड़कूंगी और ना ही वीर को बोलूंगी। अब बोलना है तो बोलो, वरना इरिटेट मत करो ऐसे खड़े रह के। मुझसे तो नहीं होगा कियारा जी। बावर्ची तुम ही बोलो। अब छोटा मुंह बड़ी बात मैडम, पर आपके जो कुंवर सा है ना, बड़े दिल फेंक किस्म के आदमी है। हमारा मतलब एक नौकरानी का, उस रानी का इतना ख्याल रखते हैं जैसे बिरजू की घरवाली नहीं, उन्हीं की। आप जो भी काम देती है ना रानी को, पता है वो कौन करता है? हम कहते हैं रानी काम नहीं करेगी, मैं उन्हें काम करते हुए नहीं देख सकता। अरे भाई ये क्या बात हुई? काम करने तो आए हैं ना यहाँ। पता नहीं क्या मक्खन लगा दिया है कि कुंवर सा उसकी बातों में फिसले ही चले जा रहे हैं। ना वो सफाई करती है, ना उसे कपड़े धोना आता है, तो फिर यहाँ पे कर क्या रही है सिवाय कुंवर सा के आगे पीछे भिनभिनाने के। बाथरूम में भी ना गंदे कपड़े हैं, उन्हें भी धो देना। रानी आपके कपड़े क्यों धोएंगे कियारा? What? कियारा देखो। डॉक्टर साहब, कियारा जी सही तो कह रही हैं। तुम इतनी रात को ये नौकरानी के साथ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं कुछ हम बस सोने ही जा रहे थे। इस तरह ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कियारा। रानी आप ही की मदद कर रही है। अंदर पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए यहाँ पर आई है वो, और आप ही के कपड़े धोने के लिए। सो प्लीज अपने इस गुस्से को काबू में रखें। रानी सा होती ना तो कभी ऐसा नहीं होता। क्या मतलब? तुम दोनों चलो निकलो यहाँ से। जो काम दिया है ना उस पर ध्यान दिया करो। ज्यादा टांग अड़ाई ना तो दोनों नौकरी से हाथ धो बैठोगे। निकलो, गेट आउट। जी। आप ना बहुत ही बेकार है हुकुम, और मैं हर बार आपकी बातों में आ जाती हूँ और हर बार बेइज्जती होती है। चिंगारी लग गई है चंपा डार्लिंग, बस अब आग लगनी बाकी है। अरे डॉक्टर साहब, आप हमें कह देते, आपकी काली वाली काफी बनाने में कितना ही टाइम लगता है। करेक्ट, लेकिन आपकी ज्यादा दूध ज्यादा शक्कर वाली चाय बनाने में वक्त लगता है। आप चाय पीजिए, अपनी नींद को भगाइए और फिर डटे रहिए। ओके? जी। अरे कियारा जी की दवाई का टाइम हो गया है, फटाफट देकर आ जाते हैं। नहीं, आप बैठिए। मैंने विक्रम से कह दिया है, वो दे देंगे। ओके? आप सिर्फ पढ़ाई करेंगी। चलिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं। आप एग्जाम में क्लियर हो जाइए, उसके बाद एक बड़ी सी पार्टी दे देना मुझे। हिसाब बराबर हो जाएगा। ओके? अब बातों में उलझना बंद कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कम ऑन, फोकस। ठीक है। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं आप? अब वो हमारा कंपास नहीं मिल रहा है। कोनो बात नहीं, हम कटोरी ले आते हैं, उससे कर लेंगे। अरे एक सेकंड, कटोरी? एग्जाम में भी कटोरी ले जाएंगी क्या आप? आप भी ना रानी, आप फोकस कीजिए, मैं अरेंज करता हूं। किस्मत से आप हमें मिले हैं डॉक्टर साहब। आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम। इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे।
फाइनली सारी मेहनत सफल हुई। खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है एंड खुशबू तो और भी अच्छी आ रही है। ब्रो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाना खाएं प्लीज। या श्योर प्लीज। रानी रानी, तुम बिरजू को लेकर अंदर रूम में चली जाओ। जी बिल्कुल, हम जाके फटाफट खा लेते हैं, काहे कि हमें पढ़ाई भी करनी है। आपको का जो चाहिए होगा तो बेझिझक हमें बोल दीजिएगा। बिरजू चल अंदर चल। मजा आ गया। दो घूंट बोल के आपने पूरा पौवा पिला दिया। नारियल पानी और काजू फेनी सही मेल है। बढ़िया मजे हो रहे हैं ना चंपा डार्लिंग, हैं? हमने तो कहा था तुमसे। चलो लगता है रानी ने खाना बना दिया। आज तो बड़ी मेहनत हो गई बेचारी की। वीर की शक्ल देखो कैसे उजड़ा हुआ बैठा है, बेचारी की मदद भी नहीं कर पाया होगा। चल जाके रानी की हालत देखते हैं, बेचारी अपने आंसुओं से किचन साफ कर रही होगी। हुकुम, ये क्या नजारा है? इतनी तबाही। आज तो बहुत ही भौकाल मजा आ गया भैया। अरे डॉक्टर साहब के हाथों में तो जादू है, जादू। क्या 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 कहा तुमने? कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया, बड़े गुणी आदमी है, एकदम स्वादिष्ट। मतलब ये सब तुमने नहीं किया? नहीं, डॉक्टर साहब टीम के कप्तान थे और बिरजू और देवर जी उनकी मदद कर रहे थे। हम तो आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अब खाना खा रहे हैं। हुकुम, क्या सोचा था? क्या हो गया चंपा डार्लिंग? ये सब हमको साफ करना पड़ेगा ना? अरे तुम्हें तो फिर भी प्रैक्टिस है, हमारा सोचो। डॉक्टर साहब हम कह रहे हैं ना आपसे, आप जाइए आराम कीजिए, हम पढ़ लेंगे अच्छे से। हम जानते हैं आप यहाँ हमारे लिए रुके हैं। नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे खुद काम है। एक्चुअली कल डॉक्टर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके लिए तैयारी करनी है मुझे। हम दोनों साथ बैठ के पढ़ेंगे तो कंपनी हो जाएगी, और आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद भी कर दूंगा। वो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आज जब कियारा जी को पता चला कि खाना हमने नहीं आप लोगों ने बनाया है तो नाराज हो गई। अब अगर हम दोनों को साथ में देख लेंगी तो फिर तो क्या, कियारा के डर से मैं नहीं जी सकता, और ना ही हमें ऐसे जीना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी तबीयत का सवाल है, ऐसे रिस्क भी नहीं ले सकते ना हम। भाभी साहब की बात में पॉइंट है ब्रो। हाँ डॉक्टर साहब, चाहिए थोड़ा टाइम उनके साथ बिताइए, उन्हें अच्छा भी लगेगा और हमारी फिक्र मत कीजिए, मन लगाकर अच्छे से पढ़ लेंगे। ये तो मैं जानता हूँ रानी, आप मन लगाकर पढ़ेंगी, इस बात का टेंशन नहीं है मुझे। अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। बस ये सोचना होगा कि कियारा को कैसे हैंडल करें। मिल गया आइडिया। क्या? आप दोनों कहीं बाहर जाके पढ़ाई क्यों नहीं करते? I mean, कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के, यहाँ से दूर, कियारा से दूर। अगर कियारा आप दोनों को साथ में देखेगी ही नहीं तो उसकी तबीयत खराब होने का पॉइंट ही नहीं बनता, है कि नहीं? अरे सोच क्या रहे हैं, इतना बढ़िया आइडिया दिया मैंने। क्यों भाभी साहब? डॉक्टर साहब, हमें लगता है देवर जी ठीक कह रहे हैं। उका है ना, हम कियारा जी को गुस्सा होने का एक तो और मौका नहीं दे सकते। हम क्या करते हैं, जितनी जरूरी किताबें हैं
वो लेकर आते हैं और फिर कहीं दूर जाकर पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सही लगता है तो यही करेंगे। ठीक है, हम अभी आए। आइए वीर, आइए। वीर, देखो मैं आ गई। वीर, डॉक्टर वही है जहां उन्हें होना चाहिए, तुमसे दूर, रानी के पास। कहाँ है वीर? जी वो तो पता नहीं, पर हाँ तैयारी तो यहीं की थी। पूरा तो खाली पड़ा है बिरजू। मुझे नहीं लगता कि वीर यहाँ पे आने वाला है। मैं जा रही हूँ। अगर इन्होंने डॉक्टर और रानी को साथ में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इन्हें कैसे भी रोकना होगा। विक्रम जी, ये सब डॉक्टर साहब ने क्या कहा? चाहिए? डॉक्टर साहब, ये सब कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ नई यादें बनाने के लिए कुछ नया करना होगा ना। आइए। मैंने बाजी जीत गई तो रंग तेरा, जो मैं हारी तो मेरा। जो मैं हारी तो आज के स्पेशल मेहमान के लिए एक स्पेशल तरीके से एक स्पेशल डिश मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। सब कुछ बिल्कुल आपके गांव जैसा बलिया स्टाइल में होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या बनाने वाला हूं? ये आपका फेवरेट है। जैसे ही आप इसका नाम सुनेंगी, आपके पेट और मन में दोनों में जगह बन जाएगी इसको खाने के लिए। एनी गेसेस? लिट्टी चोखा। आप बनाएंगे? हाँ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? सीखा है मैंने रेसिपी ऑनलाइन, आपको भी सिखा दूंगा। आइए। इश्क ने इश्क से कोई बात न पूछी, जो दो दिलों ने की शुरुआत न पूछी। कौन है सस्ता यहाँ और कौन है महंगा, रिश्तों की इसने
ये वीर तो रोमियो निकला। क्यारा की नजरों से दूर इश्क लड़ाया जा रहा है। कुछ करना पड़ेगा। पर ये क्यारा है कहाँ? अरे हम हर काम दिल से करते हैं, आपके लिए, पिंकू के लिए, बाऊजी के लिए, वो राजमाता जी के लिए। नहीं भाभी साहब, मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पेशल फीलिंग मतलब जो किसी एक के लिए आती है, वो वाली फीलिंग। स्पेशल फीलिंग? हाँ। वो क्या होता है? अरे फिल्मों वाली, जैसे शाहरुख को काजोल के लिए आती थी, धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के लिए आती थी और आमिर को जूही चावला के लिए आती थी, हीरो हीरोइन वाली। अभी न जाने काका कहते हैं, ये सब सिनेमा में होता है, असल जिंदगी में थोड़ी ना होता है। अब डॉक्टर साहब दिल के साफ हैं, तो इंसानियत के नाते ये सब करते हैं। इसका दूसरा मतलब निकालना सही नहीं होगा ना। रहने दीजिए, हमें पढ़ाई करनी है, परीक्षा है हमारी। अभी न जाने काका कहते रहते हैं। अब सुनिए, आप ब्रो के पास जा रही हैं? हाँ, सवाल पूछते हैं ना हमसे। ओ, तो सवाल पूछने के लिए उनकी क्या जरूरत है? ये तो आप खुद भी पूछ सकती हैं। इनफैक्ट मैं भी पूछ सकता हूँ, पूछूं? नहीं, माने वो हमें बुलाए हैं ना, तो उनकी बात कैसे टाल सकते हैं हम? क्यों नहीं टाल सकते? मेरी भी तो बात टाली आपने वहां पे। हाँ भी ना देवर जी, सनीमा का कुछ ज्यादा ही गहरा असर हो रहा है आप पर, थोड़ा कम कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो कर दिया ना तो आप मेरी बात खुद समझ जाएंगे। बोलिए। देखिए, इस बार जब आप ब्रो के पास जाएंगी ना, तो उनके सामने बैठना और जो भी आपके मन में आए ना, साफ साफ उनको बोल देना और उनसे भी कहना कि वही करें। ओके? हाँ देवर जी, आप भी ना काका कहते रहते हैं। भाभी साहब प्लीज 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 प्लीज, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे भाभी साहब, प्लीज 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 प्लीज। देवर जी, अब हम पढ़ाई छोड़कर इधर उधर की बातें करेंगे तो फटकार लगा देंगे वो हमें। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी तो मैं पीछे खड़ा हूं ना सपोर्ट के लिए। हाँ, बस वैसा ही करना जैसे मैंने आपको कहा है। ओके प्लीज। और हाँ सुनिए, वो जो ब्रो ने आपको नेकलेस दिया था ना, वो पहन के जाना। काहे? अरे आप नेकलेस पहनकर आईने के सामने खड़े रहिए तो सही, खुद ही समझ जाएंगी। ओके? अरे आप नेकलेस पहनकर आईने के सामने खड़े रहिए तो सही, खुद ही समझ जाएंगी। अभी हम पढ़ लेते हैं। स्पेशल फीलिंग मतलब जो किसी एक के लिए आती है, वो वाली फीलिंग। जैसे शाहरुख को काजोल के लिए आती थी, धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के लिए आती थी और आमिर को जूही चावला के लिए आती थी, हीरो हीरोइन वाली। आइए। शुरू करने से पहले कुछ खाने पीने के लिए चाहिए आपको? चाय मंगवा दूं? नहीं, बाद में। ठीक है, आइए बैठिए। क्या हुआ रानी, इधर उधर क्या देख रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, वो हम बस माहौल जांच रहे थे। बढ़िया है सब। ओके। ये तो एकदम सख्त मास्टर बने बैठे हैं।
कछुआड़ा टेढ़ा पूछने गए तो हमें ही डांट लगा देंगे। हमारे मन में कछु है तो सही, पर का पता नहीं। बोलना तो कुछ है, पर पता कैसे चलेगा कि का बोलना है। माता रानी तो गजब ही दुविधा है। ये क्या किया तुमने? हर समय इतने गुस्से में क्यों रहती हो तुम? तुम तो चुप ही रहो। दोनों भाइयों ने बेवजह इस नौकरानी को सर पे चढ़ा के रखा है। और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, कोई काम वाम है ही नहीं ना तुम्हारे पास? बस ये रेत के महल और मालिकों से चुटचाट करने के लिए तुम्हें भगा देते हैं ना हम। कियारा काम डाउन, ये कोई तरीका नहीं है इनसे बात करने का। अब तुम भी वीर की तरह इसकी वकालत करोगे? ये लोग ना डांट खाकर ही मानते हैं। ज्यादा प्यार से बात करते हैं ना तो सर पे चढ़ जाते हैं, और फिर उतना ही मुश्किल होता है इनसे काम निकलवाना। ये क्या है? हाँ, ज्यादा फैंसी हो रही हो। ला इधर ला, छोड़ो। शक्ल देखिए तुमने कभी अपनी? तैयार होने के लायक नहीं हो तुम। लास्ट वार्निंग रानी, अपनी औकात में रहना, वरना बस किया नहीं ना। फिर तुम ना प्लीज ये सब में मत पड़ो। तुम्हें नहीं पता कि वो लड़की कितनी चालू है और तुम्हारा फायदा उठा रही है। शट अप कियारा। जिस चीज की समझ नहीं है ना आप में, उस चीज के बारे में ना बात करें तो ही बेहतर है। इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हो तुम मुझसे? घर में और 50 नौकर हैं, उन सबके साथ सेम बिहेव करते हो? नहीं ना, तो फिर ये इतनी स्पेशल क्यों है? टेल मी व्हाई? क्योंकि वो मेरी रानी तुम्हारी क्या? रानी तुम्हारी क्या भी? नहीं कियारा, तुम बात का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। नो विक्रम, मुझे जानना है कि वीर ने रानी को इतना सर पर चढ़ा के क्यों रखा है। वो मैटर नहीं करता कियारा। रानी इंसान है, आपकी गुलाम नहीं है। इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती आप उनके साथ। कुछ भी हो, वो है तो एक नौकरानी ही ना, जिसे हम पालते हैं। गांव में क्या लाइफ थी उसकी? हाँ, यहाँ पे ठाट से रह रही है, और क्या चाहिए उसे? एटलीस्ट अपना काम तो ठीक से करे। बात काम की नहीं है, उनकी तरफ आपकी बर्ताव की है। डॉक्टर साहब का दिया हुआ हार। अगर कोई किसी की बात को नहीं मान रहा है तो छोड़ देते हैं ना। कियारा, तुम मेरे साथ नहीं चलो। विक्रम, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हम आज इस बात को यहीं पे खत्म करेंगे। सिंपल सी बात है कियारा, रानी गलत नहीं है और आप इस तरह बर्ताव नहीं करेंगे उनके साथ। रानी, आपकी पढ़ाई। रानी, विक्रम रानी कहाँ है? रानी, रानी, रानी!
भाभी साहब। वीर, ब्रो, भाभी साहब। वीर, वीर रुको।